हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और कौन सा मतलब जो काम करने के लिए कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा बेटर होता है। अगर ईसीआर है हमारा पासपोर्ट तो उसे ईसीएनआर में तब्दील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये समझ लो कि ईसीआर होता क्या है। ई का मतलब हो गया इमिग्रेशन, सी का मतलब हो गया चेक, आर का मतलब हो गया रिक्वायर्ड यानी कि डिमांड। ठीक है। ईसीएनआर इमिग्रेशन, सी का मतलब हो गया चेक, एन का मतलब हो गया नोट, आर का मतलब रिक्वायर्ड। यहाँ पर साफ साफ इसकी बात से पता लग रहा है, इसका जो लिखा हुआ है ईसीएनआर, इससे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर इमिग्रेशन की कोई डिमांड नहीं कर रहा है और यहाँ पर जो है वो इमिग्रेशन को चेक करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रार्थना कर रहा है वो कि इसे चेक करो, इमिग्रेशन को चेक करो कि इसका इमिग्रेशन है क्या नहीं है। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब वो होता है, इमिग्रेशन का मतलब साफ साफ समझ लो कि कहीं पर स्थायी रूप से रुकना या ठहरना। जैसे कि आपको सऊदी जाना है, मान लेते हैं आपको सऊदी जाना है या फिर दुबई जाना है, तो आपको देखो वहाँ पर ठहरना है। अभी काम करने के लिए जाओगे तो ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा वहाँ पर साल 2 साल या 6 महीने। तो आप यहाँ पर नहीं ठहर सकते। ईसीआर जो पासपोर्ट होता है वहाँ पर आप नहीं ठहर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन नहीं है। ठीक है, इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, पैसा खर्चा होगा, जो आना है खर्चा होगा, जो होगा ही वो अपना पहले आपको जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ होता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये फोटो में भी ठीक है, तो इसे हटाना पड़ेगा। एक साइड से अगर आपका ये लिखा हुआ आ रहा है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो आप जो है वो काम करने नहीं जा सकते। ठीक है, आप काम करने नहीं जा सकते। लेकिन आप चाहो कि उम्रा करने जा रहा हूँ या हज करने आ रहे हो या उम्रा करने जाओगे, या फिर आप सोच रहे हो जैसे कि मान लिया मैं इंडोनेशिया जाना चाहता हूँ या फिर कहीं और घूमने जाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हो। ठीक है, आप वहाँ बेखौफ जा सकते हो, कोई आपको मनादी नहीं है। या फिर बीमार हो, इलाज के लिए जाना चाहते हो, तो आपका ईसीआर जो पासपोर्ट है उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं दुबई काम करने के लिए जाऊँगा या फिर सऊदी में काम करने के लिए जाऊँगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले अपना पासपोर्ट को जो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है वो आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, पासपोर्ट में 2 तरीके से होते हैं, जैसे कि एक साइड में या तो ये लिखा हुआ होगा या तो फिर नहीं लिखा होगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपका पासपोर्ट करेक्ट है। ठीक है, और अगर ये लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो आपका पासपोर्ट को सही कराना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपके दूसरे साइड में ये लिखा हुआ हो सकता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड जरूरी है। ठीक है, अगर नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो आपको कोई चीज़ तब्दील कराने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र 18 देशों में जा सकते हैं। ये 18 देशों ने पाबंदी लगाई है। अगर आपका ईसीएनआर पासपोर्ट नहीं है तो 18 देशों में आप नहीं जा सकते। 18 देशों की लिस्ट इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रही है: सऊदी, कतर, ठीक है, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, लिबनान, ये सब आपको दिख रहा है ना फोटो में। जितने भी देश हैं इन देशों में आप नहीं जा सकते। सिर्फ काम करने के जरिए, काम करने के लिए नहीं जा सकते। आप घूमना चाहते हैं घूमने जा सकते हो, इलाज के लिए जा सकते हो, स्कूल की पढ़ाई के लिए जा सकते हो। ठीक है, कोई आपको पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं आप जा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये फ़र्क है इस चीज़ में। अगर आप काम के जरिए, मोटी मोटी बातों समझ लो, अगर आप काम करने कहीं जा रहे हो इन 18 देशों के अंदर, तो आप नहीं जा सकते। पहले आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और आपका वो जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जो आता है लिखा हुआ, वो जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनके में ये लिखा हुआ आता है। वो अपनी मार्कशीट नहीं लगाते हैं। कम से कम हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होती है, 10वीं पास कम से कम आदमी चाहिए है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईसीएनआर पासपोर्ट बने तो 10वीं की मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगी। 10वीं से ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन 10वीं की लाजमी लगाना पड़ेगी। अगर 10वीं की आप नहीं लगाते हो तो आपको दोस्तों बाहर काम करने इन 18 देशों में आप काम करने नहीं जा सकते। ठीक है, ये 18 देशों की लिस्ट मैंने अभी बताई थी आपको। इन देशों में आप काम करने नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे सेंटेंसों के बारे में। सेंटेंस भी मैं बता देता हूँ आपको। जो लोग अरबी सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।